हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार iOS लर्न सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि IPA जनरेट करके एंड यूज़र के आईफोन में कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो वन बाय वन हम बताएंगे कैसे कर सकते हैं। ये एक ऐप है, फायरबेस चैट एप्लीकेशन है, जिसको हम IPA क्रिएट करेंगे और आपको बताएंगे कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप एप्पल डेवलपर अकाउंट पे लॉगिन कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जो है ना, एप्पल डेवलपर अकाउंट पे ऐप आईडी बनानी पड़ेगी। तो ऐप आईडी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये आइडेंटिफायर्स करके एक सेक्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे प्लस बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे ऐप आईडी सिलेक्टेड है, कंटिन्यू कीजिए। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ पे दे सकते हैं ऐप आईडी, ऐप का जो भी नाम है आप यहाँ रख सकते हैं। और दूसरा बंडल आइडेंटिफायर। दोस्तों, बंडल आइडेंटिफायर क्या होता है? एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है किसी भी ऐप का। वो कहाँ से मिलेगा? आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ऐप आईडी जो क्रिएट होता है, ये दो तरह से होता है। एक तो एक्सप्लिसिट ऐप आईडी क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा वाइल्ड कार्ड ऐप आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अब एक्सप्लिसिट ऐप आईडी क्या होता है? एक्सप्लिसिट ऐप आईडी का मतलब ये होता है कि अगर आप इसके साथ क्रिएट कर रहे हैं तो मतलब ये किसी एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ एसोसिएट रहेगा। अगर आप वाइल्ड कार्ड ऐप आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो वो मल्टीपल ऐप के साथ एसोसिएट होगा, मतलब मल्टीपल ऐप के साथ वो यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको क्रिएट करना। यहाँ से बंडल आइडेंटिफायर कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे इसको नाम दे दीजिए जो भी है आपका ऐप का नाम। मेरा है फायरबेस चैट, ठीक है। अब यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इनेबल कर सकते हैं, वो करेंगे। रजिस्टर कीजिए। अभी बोल रहा है एन एट्रीब्यूट इन द प्रोवाइडेड एंटिटी हैज़ इनवैलिड वैल्यू। हमने जो बंडल आइडेंटिफायर में दिया है वो शायद गलत है, तो हम कुछ और देते हैं। बैक जी हटा के यहाँ पर चैट कर देते हैं। कंटिन्यू करते हैं और यहाँ रजिस्टर करते हैं। अब क्या होता है कि हम अपने ऐप में फायरबेस यूज़ करते हैं और भी चीज़ें यूज़ करते हैं नोटिफिकेशन के लिए। तो इस केस में अगर आप पुश नोटिफिकेशन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐप आईडी में इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ से और भी चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ में आता है। वॉलेट है, यूज़र मैनेजमेंट है, सिस्टम एक्सटेंशन है, श्री किट है, मल्टीपाथ मैप्स, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको एडिट करके यहाँ सेव कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया ऐप आईडी क्रिएट करके। अब सेकेंड स्टेप आता है सर्टिफिकेट जनरेट करने। ये सर्टिफिकेट क्या होता है कि जिस भी मशीन से IPA जनरेट कर रहे हैं उसका ये सर्टिफिकेट होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका एक्स कोड 11 है और लेटर है तो इसके लिए आप एप्पल डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपका एक्स कोड से नीचे का वर्जन है तो आप यहाँ पे iOS डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ iOS 11 के नीचे एक्स कोड के वर्जन के लिए ही एप्लीकेबल है, जिससे आप ऐप स्टोर पे
अपलोड कर सकते हैं या एडहॉक मतलब आईपीए बना सकते हैं किसी भी आईफोन पे इंस्टॉल करने के लिए। तो मेरा एक्सकोड का वर्जन क्या है चलिए देखते हैं हम। अबाउट एक्सकोड पे गए, देखिए 11.3 है। तो मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, ये वाला एप्पल डिस्ट्रीब्यूशन, इसे मैंने सिलेक्ट किया, इसको कंटिन्यू किया। अब ये बोल रहे हैं अपलोड अ सर्टिफिकेट साइन इन रिक्वेस्ट। अब इस सर्टिफिकेट साइन इन रिक्वेस्ट कहाँ से जनरेट होगा, इसके लिए हम की चेन में जाएंगे, यहाँ लिख सर्च करेंगे की चेन, आ गया। अब यहाँ पे इसको क्लिक किया तो इसके लिए आप यहाँ देख रहे हैं की चेन एक्सेस है, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट पे क्लिक कीजिए, सर्टिफिकेट असिस्टेंट, और यहाँ पर रिक्वेस्ट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी पे क्लिक कीजिए, और आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दिया सुनील कुमार 6@gmail.com, और यहाँ पे मैंने दे दिया फायरबेस चैट। ये या तो आप ईमेल कर सकते हैं टू द सीए इस ईमेल आईडी पर, या अपने डिस्क में सेट कर सकते हैं। तो मैं चूज कर रहा हूँ सेव टू डिस्क। अब इसको कहाँ सेव करना है, तो मैंने बोला डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब वापस से आप एप्पल डेवलपर अकाउंट पे जाइए, यहाँ चूज अ फाइल लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे आप, तो आपने जहाँ वो सेव किया था वहाँ जाइए, उसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे सबमिट कीजिए, इसको कंटिन्यू कीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसको डबल क्लिक करके की चेन में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये की चेन में आ गया, ठीक है। अब आप एक्सकोड पे नहीं, एप्पल डेवलपर पे जाइए। तो आपने दो चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, पहला ऐप आईडी क्रिएट कर लिया और दूसरा सर्टिफिकेट जनरेट कर लिया। अब तीसरा आता है डिवाइसेस। दोस्तों ये जो आईपीए हमें इंस्टॉल करना है जिस किसी भी आईफोन पे, उसको हमें इस डेवलपर अकाउंट पे रजिस्टर करना होता है, तब जाके ये आईपीए उस पर इंस्टॉल होगा, अदरवाइज़ ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो चलिए हम समझते हैं कि इस डिवाइस को इस पे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि ऑलरेडी इस पर पहले से रजिस्टर है। तो उसके लिए आप ये प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर डिवाइस नेम दे सकते हैं, और यहाँ पर यूडीआईडी डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है जो मेरे पास पहले से है एक, ये एडेड है, मैंने आपको दिखाने के लिए इसको यहाँ रखा है, कॉपी करके रखा है। यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप उसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पे नाम देंगे जैसे कि सुनील आईफोन, या कुछ और दे सकते हैं जो आपका मन करे, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब आप कंटिन्यू करेंगे ये बोल रहे हैं द फॉलोइंग डिवाइसेस आर आइदर ऑलरेडी प्रेजेंट एंड वेयर नॉट मॉडिफायर और कंटेंट इनवैलिड। ये इसलिए बोल रहा है कि ये जो यूडीआईडी है पहले से रजिस्टर है, आप अगर न्यू डालेंगे तो ये नहीं आएगा, डायरेक्ट ये ऐड हो जाएगा और ये इस लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। मैंने थर्ड स्टेप भी कंप्लीट कर लिए। अब फोर्थ आता है प्रोफाइल्स। हमें एक प्रोविजनल प्रोफाइल बनाना है जो हम आईपीए बना रहे उसमें इंक्लूड करेंगे। उसमें ये सर्टिफिकेट का इंफॉर्मेशन रहेगा, बंडल आइडेंटिफायर रहेगा,
और मैं किस डिवाइस पे इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ उसका इन्फॉर्मेशन रहेगा। ठीक है, ताकि जब भी हम आईपीए भेजें किसी भी आईफोन पे इंस्टॉल करने के लिए, तो इस प्रोफाइल के हेल्प से वो उसको वैलिडेट कर पाए। तो चलिए समझते हैं कि ये प्रोफाइल कैसे जनरेट किया जा सकता है। प्लस पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ से इसके लिए एडहॉक सर्टिफिकेट जनरेट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोविजनिंग प्रोफाइल टू इंस्टॉल योर ऐप ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डिवाइस। देखिए है ना रजिस्टर्ड डिवाइस, जो कि हमने एप्पल डेवलपर पे कर रखा है। ठीक है, मैंने इसको चेक कर लिया। कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब इनको किस ऐप के लिए बनाना है उसका ऐप आईडी हमें देना होता है, ये दे दिया। नेक्स्ट। अब मैंने सेकेंड स्टेप में क्या किया था, सर्टिफिकेट जनरेट किया था। तो यहाँ पर जो हमने इस मशीन के लिए सर्टिफिकेट जनरेट किया है उसको इस डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट में प्रोविजनिंग प्रोफाइल में इसको इंक्लूड करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो देखो ये डिवाइसेस बोल रहे हैं कि आपको किस किस डिवाइस पे इस आईपीए को इंस्टॉल करना है। अगर आपको सभी डिवाइसेस पे इंस्टॉल करना है तो आप सिलेक्ट ऑल कर देंगे, या नहीं किसी पर्टिकुलर पे करना है तो पर्टिकुलर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट ऑल किया है, उसके बाद कंटिन्यू करूँगा। तो आप देख सकते हैं आपका टाइप एडहॉक है, ऐप आईडी, सर्टिफिकेट और ये कितने डिवाइस सिलेक्टेड हुए हैं जिस पे ये आईपी इंस्टॉल होगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि इस प्रोफाइल का नाम देना होगा। आप जो नाम ऐप का वो दे सकते हैं, फायरबेस चैट प्रोफाइल, कुछ भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके आप पे। अब मैंने इस पर जनरेट पे क्लिक किया तो ये जनरेट हो गया। दोस्तों अब क्या करना है, मैंने एप्पल डेवलपर अकाउंट की जितनी भी चीज़ें होते हैं अब कंप्लीट हो गया है, ये लास्ट स्टेप था। अब अपने को क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्सकोड पे चला जाएगा। जाना है, यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है वो यहाँ पर आ गया, ये ऐसा करके। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा आईपीए बनाने का। उसके लिए हम आर्काइव जनरेट करेंगे। आर्काइव जनरेट करने के लिए इसके लिए सबसे पहले अपने को यहाँ पर सिमुलेटर सेक्शन में जेनरिक आईओएस डिवाइस सिलेक्ट करना है, इसको बंद करना है। उसके बाद प्रोडक्ट में जाएंगे, इसको आर्काइव करेंगे तो ये 10 से 15 मिनट लेता है या उससे कम में भी हो जाता है, डिपेंड करता है। मिनट टाइम लेने के बाद ये आर्काइव बन गया। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे अपने को ऑप्शन दिख रहा है ऐप स्टोर, इंटरप्राइजेज, डेवलपमेंट, एडहॉक। तो इसे तो एडहॉक सिलेक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट। अब यहाँ सिलेक्ट करेंगे प्रोफाइल जो हमने क्रिएट किया है, प्रोविजनिंग प्रोफाइल। नेक्स्ट। अब ये कुछ टाइम लेगा, 2 से 5 मिनट। दोस्तों हमारा आईपीए बन गया फाइनल। अब इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करके
यहाँ मैंने इसको रखा डेस्कटॉप पर, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ वो कहाँ गया। ये रहा, ये अपना फाइनल आईपीए बन गया। अब ये आईपीए बन गया तो डिवाइस के पे कैसे इंस्टॉल करें, तो इसके लिए एक वेबसाइट है kiwi.com, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप यहाँ पे जाइए, ये ऐसा वेबसाइट है, आप इस पर आईपी अपलोड करके इसका लिंक सेंड कर सकते हैं। तो चलिए आईपीए अपलोड करते हैं। ये रहा अपना, अब अपलोड हो रहा है। मेरा फाइल का आईपीए का जो साइज़ है वो 102 MB का है, बट इसका जो साइज़ लिमिट होता है फ्री अकाउंट के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। फ्री अकाउंट के लिए वो 75 MB ही है। उसका अपलोडेड ऐप एक्सपायरेशन जो है वो 3 डेज है। अगर आप प्लान लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 7 डेज़ का है। 250 MB आप मैक्सिमम अपलोड कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो इसीलिए मुझे इसने अलाउ किया है ऐड करने के लिए। 100% हो चुका है। अब इसको सेंड करेंगे तो ये एक लिंक देगा, ये एक लिंक दिया। अब ये लिंक आप शेयर कर सकते हैं किसी को भी जिस पे इंस्टॉल करना है। जब आप शेयर करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आईफोन में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ से इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।